अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही पाकिस्तान के टॉप 4 में शामिल होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अगर मगर की बुनियाद पर खड़ा किया गया सपनों का हसीन महल जमीन पे आ रहा है। दिफाई चैंपियन और मेजबान मुल्क का सफर इवेंट के पहले ही राउंड में खत्म हो गया। खत्म हुआ अगर मगर, घर वापसी का रास्ता पकड़। न्यूजीलैंड और भारत ने ग्रीन शर्ट्स का टिकट काट दिया। हरीफ टीम को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले मट्टी के माधु हवा हुए। शानदार कारकर्दगी का दावा करने वाले बड़े रुसवा हुए। किंग बाबर की सल्तनत ताराज हुई, रिजवान की साख भी राख हो गई। शाहीन की परफॉर्मेंस ने खून के आंसू रुलाया। हारिस को देखकर किसी को यकीन ही न आया। नसीम शाह ने अपनी कारकर्दगी से सबको शर्माया। पाकिस्तान टीम के बाकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी खिजा रसीदा रही। चमन में बाहर आने की तमन्ना करने वाले अपना मुंह छुपा कर रह गए, लेकिन एक धड़का अब भी लगा है। पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच बचा है। रिजवान एंड कंपनी ये मैच तो जीत लें कहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनेकाद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के साथ साथ प्लेयर्स की हौसला अफजाई का कोई मौका भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाथ से जाने नहीं दिया। तमाम तर कोशिशों का नतीजा पाकिस्तान टीम के ग्रुप स्टेज पर मेगा इवेंट से बाहर होने की सूरत में जाहिर हुआ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून का निकला। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद, भारत की मुसलसल हर्जा हराई, साजिशें और प्रोपेगेंडा, इन तमाम महाजों पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी फ्रंट फुट पर खेले। पूरे तमाद अंदाज से पड़ोसी के ओछेपन का सामना किया। मेगा इवेंट के वतन अजीज में स्टेज होने का ख्वाब सच कर दिखाया। मोहसिन नकवी तो अपने हिस्से का काम कर रहे थे, पाकिस्तान टीम तैयार नहीं थी। चेयरमैन पीसीबी को खबर ही नहीं थी कि कप्तान और हेड कोच को भारत से शिकस्त पर कोई टेंशन नहीं। अवामी जज्बात और एहसासात का ख्याल किए बगैर बेरहमाना बयान शायकीन खेल के दिल को तड़पा गया। उन्होंने खरी खरी सुना दी। ये टीम कम है और ये एक्टर ज्यादा हैं, इनसे आप मॉडलिंग करवा लो। अपने रन्स के लिए अगर कोई खेल रहा है तो खेल रहा है, पाकिस्तान के लिए कोई भी नहीं खेल रहा। उन बैट्समैनों को इन्होंने खिलाया है जो बिल्कुल नाकारा हैं, इस वजह से पाकिस्तानी टीम ड्रॉप हुई है। ना कोई इनकी हिसाब फॉर्म में आते हैं, ना इनकी फिटनेस है। ये वो कहते नहीं है, टीम सेलेक्ट की थी तब भी पता लग गया था, कोई चक्कर नहीं है। आपके सामने इतना खर्चा करते हैं, इनको भेजते हैं, वो आम के टैक्स पे जाते हैं, ठीक है, और आगे से ये ऐसी हरकतें करके वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान टीम की बदतरीन नाकामी ने क्रिकेट फैंस को बेहद अजियत दी। इस अमल के दौरान उन पर यह हकीकत भी मुनकशिफ हुई कि क्रिकेटर्स की अक्सरियत उनकी तरह खेल से जज्बाती लगाव नहीं रखती। उनके लिए ये सब महज एक खेल है। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में पाकिस्तान को मुसलसल 2 शिकस्त। दिफाई चैंपियन की टाइटल की मुहिम बदतरीन नाकामी से दोचार हुई। इस फ्लॉप तरीन शो के पीछे हरीफ की शानदार कारकर्दगी के अलावा प्लेयर्स की मुबैना ग्रुपिंग है। PSL की मुख्तलिफ फ्रेंचाइज की कप्तानी करने वाले कई खिलाड़ियों के दरमियान कौमी टीम की क़यादत पर सर्द जंग जोरों पर है। खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, PCL जैसे इवेंट का इनेकाद, PCB ने किया प्लेयर्स के माशी इस्तेहकाम का इंतजाम। लेकिन बकौल शायर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मराद याफ्ता तबका दोनों A कैटेगरी से फैजियाब। शाहीन अफरीदी की A से B कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की गई। कप्तानी सिर्फ एक सीरीज के लिए देकर वापस छीन ली गई। इस सब पर थोड़ा बहुत तो रिएक्शन बनता है। शाहीन अफरीदी के अमल से सब तो मुत्तफिक नहीं, लेकिन चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जो उनके साथ हुए सलूक को जुल्म से ताबीर करते हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान टीम इस वक्त भानमती का ऐसा कुंबा है जिसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के रवैये से शाकी हैं। जराये के मुताबिक शादाब खान के स्क्वाड से इखराज पर मोहम्मद रिजवान से बददिल होने वाले बाबर आजम इमामुल हक की वापसी से किसी हद तक नाराजगी दूर कर चुके। अमन के पयाम्बर के तौर पर मोहम्मद रिजवान को खिलाड़ियों का एतमाद हासिल करना होगा, वरना किसी सूरत न बन सकेगा काम। मजीद तारीख तर होती जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट की शाम। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर फट पड़े। भारत के खिलाफ शिकस्त पर आड़े हाथों लेते हुए बोल के माइक पर कहा, खिलाड़ियों ने हमारे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। इससे अच्छा तो गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। हर बार अगर मगर की कहानी से तंग आ चुके हैं। इतने अच्छे तरीके से ये लोग हार के आए हैं कि हमें बहुत खुशी है। ये बहुत अच्छे तरीके से हार के आए हैं कि इन लोगों ने जो है ना सारा हमारा मूड खराब कर दिया। जो हमारी पाकिस्तानी टीम है वो एक बीमार और बदतरीन लूली लंगड़ी टीम है। हम तो दुआ करते हैं ये क्वालिफाई ना करें वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी टीम ही खत्म हो जाए।
हमारी टेंशनें ख़त्म हो जाएं। अब तो हम बैड हो गए, तो बदकिस्मती है हमारी कि हम मेज़बान हैं और इवेंट से ही बैड हो गए कि आप मुल्क का इतना पैसा एक टीम पे लगा रहे हैं और टीम आपको उस आउटपुट में क्या दे रही है, सिवाय एक गमों के और उदासी के और कुछ नहीं मिल। हमारे जैसे को चांस दे ना तो इंशाल्लाह हमें इंडिया को हरा के दिखाएंगे। PSL करवाते हैं, उसमें हर साल 100 नए लड़के होते हैं, उन्हें कभी मौका नहीं मिलता आगे आने। न्यूजीलैंड से भी मैच हार गए, उसके बाद इंडिया से भी, अब तो चैंपियन ट्रॉफी से भी बाहर निकल गए हैं ये लोग। तो दिल टूट गया हमारा, अब दिल नहीं करता कि ये मैच देखें और शायकीन बने। मैच क्या हारने वाला था और इस हार पर हमें जितना दुख और अफसोस है वो हम बयान नहीं कर सकते। इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इंडिया से मुकाबला करने चले हैं, पहले अपने आप को तो देख लो, इंडिया से मुकाबला आप किस तरह करते हो। हमारी टीमें जो है तो सिर्फ पैसे के लिए खेलती हैं, उधर जाती हैं, शादियां करते हैं और बस दूसरा काम इनका नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी, खुसूसन भारत के खिलाफ बदतरीन शिकस्त के बाद कोचिंग स्टाफ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। क्रिकेट बोर्ड के करीबी जराये के मुताबिक अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को टूर्नामेंट के बाद उनके ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। बोर्ड के बाखबर जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोचिंग स्टाफ में मुकम्मल तब्दीली की जाएगी। अभी ये फैसला नहीं हुआ कि टीम के लिए अलग अलग हेड कोचेस रखे जाएंगे या नहीं, लेकिन आकिब जावेद समेत मौजूदा सपोर्ट स्टाफ की छुट्टी यकीनी है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाब की बाइस कीवीज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अपने दोनों मैचेस हारने वाले ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड और भारत ग्रुप ए से टॉप 4 टीमों में शामिल हो गए। जुमेरात को होने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश मैच सानवी हैसियत इख्तियार कर गया। इतवार को होने वाला भारत न्यूजीलैंड मैच ग्रुप की टॉप टीम का फैसला करेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का अहम मैच आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाली टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में इंग्लैंड को हराया था। जनूबी अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ फातेह रही थी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद और ऑस्ट्रेलियावी टीम की आमद खुशाइन करार दी। बोल से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान हमेशा अच्छी मेहमान नवाजी और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। वो मुस्तकबिल में मजीद पाक भारत मैचेस की उम्मीद भी जाहिर कर गए। Well, it's great that Australia is taking part in it. We are used to coming here to Pakistan, and the warm hospitality, the great cricket, the great weather, it's always a good place to come to. The passion of the match between Pakistan and India is a bit similar to between Australia and England. So we were watching Australia versus England. It was a big run chase and we weren't sure we would get it, but we were very happy with that. So when Australia beats England, we're always very happy. And of course, Pakistan, India, this is a big match as well, and there'll be more matches inshallah in the future. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स पांव के अंगूठे की इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं। आईसीसी ने मुतबादिल खिलाड़ी की मंजूरी दे दी है। इंग्लैंड ने ब्राइडन कार्स के मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर रेहान अहमद को स्क्वाड में शामिल कर लिया। PSL 10 के मैचेस के लिए PCB ने इब्तदाई शेड्यूल तैयार कर लिया है। तैयार किए गए इब्तदाई शेड्यूल में पेशावर को बतौर वेन्यू शामिल नहीं किया गया। फ्रेंचाइज से मुशावरत के बाद हतमी शेड्यूल जारी किया जाएगा। PSL से कबल पेशावर को नुमाइशी मैच दिए जाने का इम्कान है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान नुमाइशी मैच कराने की तजवीज़ सामने आई है। पेशावर का स्टेडियम बर वक्त तैयार ना होने की वजह से PSL मैचेस की मेज़बानी से भी महरूम होने का इम्कान है। अमरीकी सॉकर लीग मैच के अख्ताम पर शोहरा पाक फुटबॉलर लायनल मेसी ने रेफरी को गर्दन से पकड़ लिया। ये हमला उन्होंने येलो कार्ड दिखाए जाने के बाद किया। मेसी मैच खत्म होने के बाद रेफरी से वाज़े तौर पर नाराज थे। उन्होंने मैच के दौरान कई फैसलों पर उनका चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। मुल्क में ईद उल फित्र 31 मार्च को हो सकती है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदीया में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। नए मौसमी सिलसिले के बायस मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में बर्फबारी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने आज से 1 मार्च तक मुमकिना मौसम की सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी कर दी। 1 मार्च तक मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों में बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन सकती हैं। बलूचिस्तान के मगरबी, शुमाल मगरबी और शुमाली इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है।
NDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और हजारा डिवीजन में बारिशें होंगी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में बादल गरजेंगे, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिंध में मौसम ज्यादातर सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार। खैबर के इलाके बाग में बड़ी कार्रवाई, 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। वजीर आजम और गवर्नर सिंध समेत सियासी क़यादत ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की सलामती और अमन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाक सरजमीन से अमन दुश्मनों का कला कमा करके रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के इफरियत के खात्मे के लिए पुरअज़म। खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़म का इयादा किया। और अब बात मुस्तफ़ा कत्ल केस की करेंगे, जिसकी तफ्तीश में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुल्ज़िमान का इंटरनेशनल ड्रग चेन से मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्जिम और अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के नामों के अलावा 12 से ज़ायद क्लाइंट्स के नाम भी पुलिस को बता दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुल्जिम साहिर हसन की 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। साहिर हसन का मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस होने का इंकिशाफ। गिरफ्तार मुल्जिम ने बड़े कारोबारी हजरात और सियासतदानों के नाम बता दिए। मनशियात की ऑनलाइन रकम अदाकार साजिद हसन के मैनेजर के अकाउंट में ट्रांसफर होती थी। हर गुजरते दिन के साथ मुस्तफ़ा कत्ल केस की तफ्तीश में इंकिशाफ सामने आ रहे हैं। साहिर हसन ने पुलिस को बताया कि वो गुज़िश्ता 13 बरस से वीड के नशे का आदी है। मनशियात का कारोबार सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट पर चल रहा था। बैरून मुल्क से कुरियर कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की मनशियात मंगवा कर हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए अदा करता था। मुल्जिम ने इंकिशाफ किया वो हर माह 2 बार 1 किलो वीड मंगवाता था। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने बड़े बिजनेसमैन, सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के नामों के अलावा 12 से ज़ायद क्लाइंट्स के नाम भी पुलिस को बताए। तफ्तीशी हुकाम ने साहिर के कॉल डेटा में अरमगान के साथ राब्तों का इंकिशाफ किया। साहिर हसन ने बताया कि वो अरमगान के जरिए मुस्तफ़ा से मिला था। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने साहिर हसन का मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में अफसोसनाक वाकया, 2 मजदूर नाले में गिरकर जान की बाजी हार गए। मजदूर गैस फिटिंग का काम कर रहे थे। मौत नाले में गिरकर दम घुटने से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।